नमस्कार दोस्तों, एडू लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं ओंकार। आज मैं चर्चा करने वाला हूं बीपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली ऑडिटर परीक्षा के पैटर्न के बारे में कि ये ऑडिटर जो है उसमें उसका परीक्षा का पैटर्न क्या है और कौन कौन सी परीक्षाएं इसमें आयोजित की जाती है। तो हाल ही में बीपीएससी ने 373 पोस्ट के लिए बिहार पंचायत ऑडिट सर्विस के तहत भर्ती निकाली थी और ये स्पेशल सब्जेक्ट वालों के लिए था जो कि मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बीकॉम या मैनेजमेंट से जो बैचलर डिग्री हासिल किए हैं, तो उसके लिए ये सर्विस ये भर्ती निकाली थी। तो इसमें जो पहला एग्ज़ाम होता है वो पहला एग्ज़ाम होता है पीटी का, जो 150 मार्क्स का था। और इस 150 मार्क्स सिर्फ गेट पास के जैसा होता है, क्योंकि इसका जो मार्क्स होता है वो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। तो ये एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुकी है, इसका रिजल्ट भी आया है। अब इसका मेंस होने वाला है। तो स्टूडेंट्स में बहुत सारी संशय की स्थिति बनी हुई है कि इसका एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा, कैसा पैटर्न है, क्योंकि ये सर्विस जो बिहार पंचायत ऑडिट सर्विस जो गठित किया गया है ये पहली बार एग्ज़ाम ले रही है, तो इसलिए इसके बारे में छात्रों को ज़्यादा पता नहीं है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें पीटी तो अब हो चुकी है। मेंस का जो होता है वो 4 पेपर होगा मेंस में। पहला पेपर हिंदी होगा जो 100 मार्क्स की रहेगी और ये कंपलसरी होता है, सिर्फ पास करना जरूरी है और इसका भी मार्क्स आपको फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। और इसमें जो जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो निबंध रहता है, संक्षेपण रहता है, फिर आपका जो हिंदी व्याकरण रहता है, सामान्य हिंदी व्याकरण जो रहता है, संधि, समास, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विलोम, पर्यायवाची, एक शब्द कहानी एक शब्द, ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली आप लोग पास कर जाइएगा, इसके लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन जिस पे मेरिट बनता है उसके बारे में चर्चा करें तो वो थोड़ा सा आप लोग को ध्यान में रख करके तैयारी करना है। तो इसमें अब बचा 3 पेपर। पहला होता है जीएस फर्स्ट, फिर जीएस सेकेंड, फिर ऑप्शनल। और ये तीनों एग्जाम पास कर जाने के बाद आपको इस तीनों पेपर को एग्जाम देने के बाद फिर जब आप फाइनल आगे बढ़ते हैं तब आपका इंटरव्यू होता है। तो जीएस फर्स्ट की बात करें तो जीएस फर्स्ट में 3 सेक्शन होती है। जीएस फर्स्ट में 3 सेक्शन होती है। पहली सेक्शन होती है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो इसमें जो अभी पीपीएससी का पैटर्न है तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 38 मार्क्स का रहेगा जीएस फर्स्ट का सेक्शन फर्स्ट में। इसके बाद जीएस फर्स्ट का सेक्शन सेकेंड की बात करें तो उसमें आपका करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपका 4 क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है और ये भी आपको प्रत्येक क्वेश्चन 38 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें जो पूछा जाता है वो बिहार से रिलेटेड जो करंट इशूज रहते हैं या तो नेशनल रिलेटेड करंट इशूज, योजनाएं रहती है, कुछ पोर्टल्स रहते हैं या कुछ जो राष्ट्रीय घटना है उससे रिलेटेड रहेगा। फिर इंटरनेशनल से भी रहता है, जैसे बायलैटरल रिलेशन। इसके बाद फिर आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब इसमें सेक्शन सेकेंड में पूछा जाता है। इसके बाद तीसरा जो सेक्शन होता है जीएस फर्स्ट का तीसरा सेक्शन वो रहता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और दोनों क्वेश्चन 36 मार्क्स का रहता है। ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आपको जो 36 का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 72 मार्क्स का, ये आप 100% मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं यदि आपका स्टैटिक्स दोनों सही हो गया। तो इसमें नंबर कटने का चांसेस बिल्कुल नहीं के बराबर रहता है। इसलिए आप लोग इस सेक्शन को स्किप कभी भी भूलकर नहीं करना है। ठीक। इसके बाद तो ये आपका 3 क्वेश्चन सेक्शन फर्स्ट से, 3 क्वेश्चन सेक्शन सेकेंड से, 2 क्वेश्चन सेक्शन 3 से। तो इस तरह से 8 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। समय टोटल दिया जाता है 3 घंटे का और
आपको बीपीएससी द्वारा जो कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा वो 36 पेज की रहेगी। तो आपको इस 36 पेज 3 घंटा 8 क्वेश्चन ये आपके हाथ में रहेगा जीएस फर्स्ट एग्जाम में। इसमें आप जितना बेटर कर सकते हैं उतना कीजिए। इसके बाद हम जीएस सेकंड की बात करें तो इसमें भी 3 सेक्शन रहता है। तो पहला सेक्शन की बात करें तो पहला सेक्शन इंडियन पॉलिटी सिस्टम से रहता है। इसमें भारतीय राजनीति व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें डीपीएसपी, एफआर, राज्यपाल, राष्ट्रपति और कुछ करंट जो अमेंडमेंट हुआ है या तो जो भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो चेंजिंग हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। 4 क्वेश्चन रहता है इसमें और प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 38 मार्क्स मिलेगा। इसके बाद फिर जीएस सेकंड की बात करें, जीएस सेकंड की सेकंड सेक्शन की, तो सेकंड सेक्शन में जियो इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स से। तो इकोनॉमिक्स की प्रायोरिटी ज़्यादा रहती है और यदि ज्योग्राफी से पूछा भी जाता है तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक रहता है। तो इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 38 मार्क्स का रहता है। इसके बाद आपको जीएस सेकंड का जो तीसरा सेक्शन है वो साइंस टेक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाता है 4 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। ये ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड रहता है और इसी वे में आप कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है। और जीएस सेकंड का थर्ड सेक्शन में 2 क्वेश्चन 36 मार्क्स यानी 72 मार्क्स का रहता है। तो इस तरह से इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 घंटा का टाइम रहता है और 300 मार्क्स इसमें भी आपको मिलेगा। तो ये जीएस फर्स्ट और जीएस सेकंड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल की। तो ऑप्शनल आपको जो भी रखे होंगे, इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, बीकॉम का सब्जेक्ट है या फिर आप मैनेजमेंट से हैं तो वहाँ से आपका जो भी ऑप्शनल रखे होंगे तो वहाँ से आपको क्वेश्चन रहता है और वो भी 300 मार्क्स का होता है। और उस 300 मार्क्स में 6 क्वेश्चन का आंसर देना है और इस 6 क्वेश्चन में आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे 50-50 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से देखें तो जीएस फर्स्ट में 300, जीएस सेकंड में 300 और ऑप्शनल में 300, टोटल मिलाकर 900 मार्क्स का मेंस होता है। 100 मार्क्स हिंदी का होता है जो आपको मेरिट में ऐड नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से 900 मार्क्स के लिए आपका जो भी कटअप जाएगा उसके लिए आप क्वालिफाई हो रहे हैं। इसके बाद फिर आपका रहता है इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप मेंस क्वालिफाई करके गए हैं, मतलब कि आपका 80% सफलता का चांस बन जाता है। तो ये आपका इंटरव्यू 120 मार्क्स का पूछा जाता है। 120 मार्क्स में आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतना आपको फायदा करेगा मेरिट में। तो इसमें जो इंटरव्यू में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपको सेल्फ पर्सनालिटी से पूछा जाता है, आपके आइडेंटिटी के बारे में क्वेश्चन रहेगा, फिर आपके ऑप्शनल के बारे में क्वेश्चन रहेगा, आपके ऑनर्स के बारे में क्वेश्चन रहेगा, फिर आपको कुछ करंट इवेंट्स जो हाल फिलहाल में हुए हैं या तो फिर आज का जो न्यूज़पेपर में क्या हॉट मुद्दा रहा है वो उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और कहीं से भी पूछा जा सकता है, इंटरव्यू का कोई लिमिट सिलेबस नहीं है, लेकिन जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही रहता है। तो इस तरह से देखें तो 900 मेंस और 120 इंटरव्यू, 1020 पर आपका मेरिट बनेगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस तरह से आप ऑडिटर का इस रणनीति के तहत आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए जो है मुख्य स्ट्रेटजी क्या क्या अपनाना है, तो सबसे पहले है कि मैगजीन्स को आप रेगुलर फॉलो करें, कम से कम 2 मैगजीन्स महीना में। एक तो प्रतियोगिता दर्पण कंपलसरी रहेगा, इसके बाद आप दृष्टि का भी मंथली मैगजीन ले सकते हैं, विजन का ले सकते हैं, फिर कुरुक्षेत्र आता है, योजना आता है, तो ये सब आप फॉलो कर सकते हैं। फिर इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड आपको बहुत सारे बुक मिल जाएंगे, जैसे रमेश सिंह का है, लाल एंड लाल का है, एच एल आहूजा का है, और कुछ यूट्यूब से भी आप सहायता ले सकते हैं। इंडियन पॉलिटी सिस्टम से लक्ष्मीकांत को आप फॉलो कर सकते हैं, विजन का 365 आता है वो ले सकते हैं, ठीक। और ऑप्शनल में तो अपना अपना सब्जेक्ट का बुक आप देख लीजिए, बेटर नोट्स का किस टीचर का है उसका आप देख करके आप
कर सकते हैं उसको। और लगे रहिए, हम भी आप लोग के साथ हैं, और आगे हम इसके रणनीति के बारे में, किस रणनीति से तैयारी करना है उसके लिए हम आगे वीडियो डालते रहेंगे। और चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें।